एक बादशाह ने देखा एक नौकर है जो बड़ी मस्त जिंदगी गुजारता है, कभी कोई टेंशन लेता ही नहीं, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट। आज ये सिफत लोगों के अंदर से दिन ब दिन ख़त्म हो जा रही है। आज लोगों को देखेंगे तो इस तरह टेंशन में नज़र आते, सारी चीज़ें हैं, कभी घरेलू टेंशन तो कभी बिजनेस का टेंशन, कभी पैसे का टेंशन। ये टेंशन ख़त्म कैसे होंगे? और सुकून बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा इत्मीनान जो मिलता है वो घरेलू सुकून से। और आज अक्सर व बेशतर लोग घरेलू टेंशन में मुब्तला है, चाहे या तो मियाँ बीवी का टेंशन हो, चाहे बाल बच्चों का टेंशन हो, चाहे भाई बहन का टेंशन हो, चाहे बाप बेटे का टेंशन हो। जबकि कुरान में रब्बे कायनात ने फरमा दिया कि औरतें पैदा की गई है फ़कत सुकून हासिल करने के लिए, मगर आज देखा जा रहा है कि औरतों ही के ज़रिए से ज़्यादा लोगों को टेंशन होता है। चाहिए ये कि मियाँ बीवी हंस खेल कर जिंदगी गुजारे, मगर आज होता ये कि इस तरह ना इत्तेफाकियाँ बढ़ी है कि दूसरे से लोग हंस कर के बात कर लेते हैं, मगर जैसे ही घर में जाएंगे दोनों का चेहरा अलग अलग है। न बीवी शौहर से मुस्कुरा कर बात करने के लिए तैयार, न शौहर मुस्कुरा कर बात करने के लिए तैयार। कभी बर्तन उठा पटक तो कभी कोई चीज़ तलब कर ले तो इधर उधर, कभी चीखना चिल्लाना शुरू। इससे लोगों का टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। बादशाह ने देखा कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं फिर भी मुझे सुकून नहीं, और नौकर के पास कुछ भी नहीं, रोज़ाना मजदूरी करता है फिर भी ये खुशहाल है, आखिर वजह क्या है? वज़ीर को बुलाया, कहा पता लगाओ कि ये हरदम हमेशा मुस्कुराता हुआ क्यों रहता है, कभी मैंने आज तक टेंशन में नहीं देखा। वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, मुझे 100 अशरफियाँ आप दीजिए, अशरफियों की थैली दीजिए जिसमें 100 अशरफियाँ हो, सोने के 100 सिक्के हो। बादशाह ने फौरन दिया, उस शख्स ने निकाला और वो थैली अपने पास ला करके एक अशरफी को निकाल कर अपने जेब में रखा और दूसरे नौकर को बुलाया, कहा बादशाह ने तुझे 100 अशरफियाँ दिया है, ले जाओ और ऐश मौज करो। वो खुशी के मारे फूले न समा रहा था, अशरफियों की थैली को लेकर के अपने घर पे बढ़ा। घर पे पहुंचा, बीवी बच्चे देख करके सोने के सिक्के कभी नहीं देखे थे, देखे थे तो दूर ही से देखे थे, कभी अपने घर में इतने सिक्के नहीं देखे थे। सब लोग खुशी में मुब्तला हो जाते हैं, बीवी अलग खुश होती है, बच्चे अलग खुश होते हैं। बीवी बच्चों को और चाहिए क्या पैसे के अलावा? वो एक माँ ही है जो माँ की निगाह औलाद के चेहरे पे होती है, वरना सबों की निगाह रुपये पैसे पे, मालो दौलत पे। अगर पैसे है, प्रॉपर्टी है तो बाल बच्चे सब खुश, और अगर कुछ भी नहीं, आपकी जिंदगी अगर मुफलिसी में गुजर रही है, बच्चे भी ताना देंगे, बीवियां भी ताना देगी, सब लोग ताना देंगे, मगर माँ कभी आपको ताना नहीं देगी। माँ हमेशा आपके हौसला अफजाई करते हुए नजर आएगी कि मेरे लाल फिक्र मत कर, अल्लाह मालिक है, तुम्हारी जिंदगी आसानी के साथ गुजरेगी। सब लोग खुश हो रहे थे, सब खुशी में मुब्तला थे। इतने में उस शख्स ने कहा बीवी से कि बादशाह ने खुश होकर के मुझे 100 अशरफियाँ दिए हैं, 100 सोने के सिक्के दिए हैं। बीवी ने कहा बहुत अच्छी बात है, जरा गिन तो ले। जब बीवी ने गिनना शुरू किया तो कहा ये तो 99 है, 100 तो है नहीं, ये तो 99 है। कहा गलती हो गई गिनने में। एक बेटा आगे बढ़ा, कहा मैं गिनता हूँ, उसने भी गिना, कहा ये तो 99 ही है। उस नौकर ने कहा तुम लोगों से गलती हो रही है, लगता है कि मुझे गिनना पड़ेगा। उसने भी गिना, कहा हाँ ये तो सही मानों में ये 99 ही सिक्के हैं। अब बीवी बिगड़ गई, तुम्हें पता नहीं है अशरफियों की कीमत क्या है, इसकी कदर क्या है, पता नहीं बेख्याली में किधर गिरा दी है एक सिक्का, सोने का एक सिक्का किधर गिर गया। अब कहा तुम लोगों ने छुपाए होंगे। अब सब एक दूसरे से लड़ने लगे।
कभी औलाद पे भड़क रहा है, कभी बीवी भड़क रही है, कभी बेटे बेटियां भड़क रहे हैं कि आपने किधर गिरा दिया, किधर गिरा दिया। दूसरे दिन जब बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो आंखें सूजी हुई थी, रो रो करके परेशान था कि सोने के वो सिक्के इतने महंगे, इतनी कीमत, वो इतनी कीमती सिक्के पता नहीं किधर गिर गया, पता नहीं किधर गायब हो गया। बादशाह ने पूछा तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? वजीर आकर के कह गया बादशाह बात आपको समझ में आ गई ना, 99 सिक्के इसके पास थे फिर भी सुकून नहीं मिला, फिर भी चैन नहीं मिला। एक सिक्का जो इसको नहीं मिला उसकी फिक्र में ये भी बेचैन रहा, इसके बाल बच्चे भी बेचैन रहे, इसकी बीवी भी बेचैन रही, पूरे घर वाले बेचैन रहे, पूरे घर वाले सुकून उजाड़ कर रख दिए, मगर ये नहीं देखे कि 99 सोने के सिक्के मेरे पास मौजूद है। ऐ बादशाह सलामत, वो नौकर खुश है इसलिए कि उसके और रब की जात पे भरोसा है कि रब ने जो कुछ मुझे अता किया है ये रब का करम है। जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उस चीज की तमा नहीं करूंगा। आज एक इंसान के पास सारी चीजें होती है फिर भी वो बेचैन रहता है, क्यों? बेहतरीन बिल्डिंग में घर है, खुद बिल्डर है, अब चाहता है कि टीएमसी बिल्डर बन जाऊं। अब बिल्डिंग में घर है तो अब सोच ये है कि बंगला बन जाए, बाइक से घूम रहा है तो अब तमन्ना ये कि 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर अगर खरीद लिया तो अब चाहता है कि फॉर्च्यूनर खरीद लूं, वो भी खरीद लिया तो अब चाहता है कि हेलीकॉप्टर पे चलूं। इसी अंदाज में जिंदगी गुजर रही है। मगर वो अगर सोच लेता कि आज हम अपने से बड़ों को देख रहा हूँ, मुझसे नीचे वाले भी कुछ हैं, हमारे पास हाथ है उनके पास हाथ भी नहीं, हमारे पैर सही सलामत है उनके पास पैर भी नहीं है, हमारा घर तो बिल्डिंग में है उनका घर तो चाली में भी मयसर नहीं, वो रोडों पे बैठ करके लेट करके ज़िंदगी गुजारते हैं। हम तो अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, कुछ लोग तो मांग मांग कर खाने खाते हैं। यही कम बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सही सलामत तुझे पैदा किया है। अगर चाहे तो लंगड़ा लूला बना सकता था, अगर चाहे तो अंधा बहरा बना सकता था, मगर रब ने हाथ भी सही सलामत दिया, पैर भी सही सलामत दिया, रहने का घर भी दिया, बेहतरीन कपड़े भी हम पहनते हैं, फिर भी उसकी नाशुक्री करते हैं। हमें चैन नहीं, हमें सुकून नहीं। अब हम दिन ब दिन और हिर्स में मुब्तला होते हैं और लालच में दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। मुस्तफा का फरमान है अगर लोगों के पास सोने के पहाड़ आ जाए दूसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा, दूसरा सोने का पहाड़ मिल जाए तीसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा, तीसरा पहाड़ भी सोने का मिल जाए चौथे पांचवें की तमन्ना करेगा। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करते हैं, जो अल्लाह की जात पे एतमाद करते हैं, वो दौलत पे भरोसा नहीं करते, रब की जात पे भरोसा करते हैं और अलल ऐलान कहते हैं कुछ भी ना हो फिर भी रब का बहुत बड़ा शुक्र है कि उसने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा किया। सैयदी सरकार आला हजरत किस अंदाज में रब की जात पे भरोसा करते थे। एक फकीर आया मांगने के लिए, कहा 10 रुपया 5 रुपया दे दो। सैयदी सरकार आला हजरत बाहर निकले तो देखा कि वो फकीर आगे बोल रहा है अगर नहीं दोगे तो हवेली गिरा दूंगा, मकान गिरा दूंगा, पूरा घर गिरा दूंगा। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं बदबख्त, मांगना है तो सही से मांग, 10-5 रुपया नहीं 100-200 दे दूंगा, मगर जो मांगने का तरीक़ा है उस तरीक़े पे मांग। ये तेरा जुमला गलत है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस अंदाज में तुम नहीं मांग सकते हो। मगर वो ऐसा ही मांगता रहा कि दे दो पैसे वरना मैं मकान गिरा दूंगा, हवेली गिरा दूंगा। सैयदी सरकार आला हजरत की वालिदा आपकी अम्मी बाहर निकलती है और फरमाती है बेटे अहमद रजा फकीरों से उलझा नहीं करते, फकीरों से मुंह नहीं लगते हैं। बेटे
बेटे इनसे उलझो मत, देना है तो दे दो। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं नहीं अम्मी 10-5 रुपया क्या 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसके जुमले सही नहीं है, शरीयत के खिलाफ है। अभी बातें कर ही रहे थे कि सैयदी सरकार आला हजरत के बेटे हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान मुफ्ती आज़म मुफ्ती आलम इस्लाम वो बचपने के आलम है, छत से गिर पड़ते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत की वालिदा बेचैन हो जाती है, फरमाती है बेटा मैंने कहा था ने कि फकीरों से उलझा नहीं करते, फकीरों से मुंह नहीं लगते। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं अम्मी इस फकीर से मैं उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक ये अपने जुमले को वापस न ले, जब तक ये तौबा नहीं करेगा। और एक बेटा क्या हजारों बेटे अगर छत से गिर जाए फिर भी अहमद रजा को कोई परवाह नहीं। मुझे भरोसा है तो रब की जात पे भरोसा है, मुझे एतमाद है तो रब की जात पे। आज का दौर होता तो कितने लोगों के कदम डगमगा जाते, आज कितने लोगों का ईमान का जनाजा निकल जाता है सिर्फ दौलत की लालच में। तवक्कुल अलल्लाह बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। इस चीज़ पे इंसान अगर फाइज हो जाता है फिर उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी ज़िंदगी मस्त हो करके गुजारता है, उसे कोई टेंशन नहीं होता। और जो तवक्कुल अलल्लाह पे फाइज नहीं है हर दम उसे टेंशन होता है, हर दम उसे बेचैनी होती है। और जिसे रब की ज़ात पे भरोसा नहीं उसे किसी पे भरोसा नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, कोई भी मजबूत से मजबूत प्लेन पे सवार हो जाए, हर दम डॉक्टरों को साथ में रखे, हर दम खून के बोतलें साथ में रखे, चाहे कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का पीएम हो, चाहे हिंदुस्तान का पीएम हो, चाहे जितनी बॉडी अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर के चले, चाहे हजारों डॉक्टरों को लेकर के चले, रब की जात पे भरोसा नहीं तो किसी पे भरोसा नहीं। जब वो फरिश्ता आता है फिर कुछ नहीं देखता। कहने वाले कहते हैं ऐसे प्लेन पे ये लोग सवार होते हैं कि बम गोली मारना तो दरकिनार, परमाणु से भी हमला किया जाए तो उस प्लेन को कुछ नहीं होगा, गोलियों की बौछार कर दी जाए फिर भी वो प्लेन को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं नुकसान हो सकता। मैं पूछना चाहता हूँ नमरूद ने भी यही तरीका अपनाया था कि कोई मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता, मगर जब रब का फैसला हुआ, जब रब का हुक्म हुआ तो रब ने एक लंगड़े मच्छर को भेजा। और ऐसे लोगों से निपटने के लिए एक लंगड़ा ही काफी होता है, पूरा मुकम्मल सही सलामत भी मच्छर रब ने नहीं भेजा, एक लंगड़े मच्छर को भेजकर नमरूद की औकात बता दिया। आज लोगों के पास कितने खजाने हैं, कितनी दौलतों का मालिक है, कितने प्रॉपर्टी है, कितनी बिल्डिंगों के मालिक है, कितनी गाड़ियों के मालिक है, फिर भी रब की जात पे भरोसा नहीं। वो सोचता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, वो सोचता है ये सब मेरे बलबूते हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी जो आई है ये मेरी मेहनतों का समरा है। नादान ये तो सोच ले परवरदिगार देना भी जानता है तो अचानक सांसों को रोकना भी जानता है, अचानक सांसों को वो रोकना भी जानता है। और ऐसी ऐसी मौतें हमने देखी है कि लोगों को बताने का भी मौका नहीं मिला कि कहाँ कितने पैसे रखे हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन ज़िंदगी उसी की है जो अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल एतमाद रखे। व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम अल्लाह ही पे भरोसा रखो अगर तुम सच्चे और पक्के मोमिन हो। रिज़्क़ के खातिर अपने ज़मीर को मत बेच, वो पत्थरों में भी कीड़े को पाल देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।